पिछले कुछ दिन में हम लोग 15 दिन से कुछ नेटवर्क्स को हम लोग बर्स्ट करने के लिए टारगेट कर रहे थे और इसी के साथ अगर पुराना भी अगर मामले देखेंगे 15 दिन में तो टोटल 30 की गिरफ्तारी हुई। सर, अब तक देखा जा रहा था कि महादेव सट्टा ऐप का नाम एक बहुत बड़े पैनल के रूप में देखा जा रहा था। अभी जो पैनल आए हैं वो किस स्तर के हैं, क्या लिंक अप है इनसे? जो संचालन करने वाले हैं उनसे भी हम लोग पूछताछ किए तो वो उन्हीं से शायद लिंक्ड है या उसी का नाम चेंज करके यूज़ करने वाला ऐसे टाइप का लग रहा है। तो टोटल हमने 18 प्रकरण किया है और 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया है एक्सक्लूसिव ऑनलाइन सट्टे में। आईपीएल लगभग समाप्त होने को है, इसके बाद कैसे कार्रवाई जारी रहेगा? क्योंकि आईपीएल समाप्त होने के बाद लोग कहते हैं कि जो सट्टा का क्राइम है वो घट जाएगा और आरोपी भी छुप जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में लगातार सट्टे का कारोबार जोरों से चल रहा था। उसको रोक लगाने के लिए साइबर एंड क्राइम की पुलिस लगातार जुटी हुई है और ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया है जिसमें करीब 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं इस वक्त हूं साइबर एंड क्राइम ब्रांच ऑफिस डीसीपी कार्यालय में। हमारे साथ स्मृति राजनाला जी हैं। सीधा चर्चा करते हैं। सर, क्या कार्रवाई विशेष थी जिसमें लगभग 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है? टोटल रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद हम लोग सट्टे के ऊपर कंटिन्यूस तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिन में हम लोग 15 दिन से कुछ नेटवर्क्स को हम लोग बर्स्ट करने के लिए टारगेट कर रहे थे। तो तेलीबांधा, राजेंद्र नगर, मौदापारा और ग्रामीण एरिया का जो तिल्दा है, 4 थानों में टोटल 24 लोगों को हमने गिरफ्तार किया और 26 लोगों को। और इसी के साथ अगर पुराना भी अगर मामले देखेंगे 15 दिन में तो टोटल 30 की गिरफ्तारी हुई और ये सब अलग अलग पैनल संचालन करने वाले हैं। जैसे अगर देखेंगे तो लायन 04, लोटस 365, WB03 फालतू.com, नसीब बुक, ऐसे अलग अलग पैनल्स का संचालन कर रहे थे। तो ये गैंग्स को जो है हमने आउटसाइड छत्तीसगढ़ जैसे गुड़गांव और कोलकाता से लेके आए हैं। तो टोटल अभी 26 के रिकवरी में 5 मेन पैनल और 50 लाख की रिकवरी हुई है। तो इसमें और आगे बढ़ के कार्रवाई करेंगे। सर, अब तक देखा जा रहा था कि महादेव सट्टा ऐप का नाम एक बहुत बड़े पैनल के रूप में देखा जा रहा था। अभी जो पैनल आए हैं वो किस स्तर के हैं, क्या लिंक अप है इनसे? लग तो ऐसे रहा है कि वो उन्हीं से लिंक्ड है, क्योंकि जो लायन 04, लोटस 365 और फालतू.com जो है वो उसी पैटर्न में हमको पाया गया है। और जो संचालन करने वाले हैं उनसे भी हम लोग पूछताछ किए तो वो उन्हीं से शायद लिंक्ड है या उसी का नाम चेंज करके यूज़ करने वाला ऐसे टाइप का लग रहा है। तो इसमें अभी फर्दर विवेचना करेंगे और कुछ जो भी लिंक्स मिलेंगे उस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर, साइबर की टीम अभी 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी है। कितने कार्रवाई कुल हुए हैं अब तक टोटल और कितने आगे संभावना से है? कमिश्नरेट बन के एग्जैक्टली 4 महीने ही हुआ है। तो उसमें अगर देखेंगे तो टोटल सट्टा का, ऑनलाइन सट्टे का, जो T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी और खासकर IPL सीजन में भी अगर देखेंगे तो टोटल हमने 18 प्रकरण किया है और 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया है एक्सक्लूसिव ऑनलाइन सट्टे के में। और इसमें खास बात ये भी है कि हम लोग का फोकस प्लेयर्स से ज़्यादा जो संचालन करने वाला है, सट्टा का ऑनलाइन पैनल्स जो संचालन करते हैं, जो पैनल ओनर्स है, उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है। तो 100 में कम से कम 70-80 तो एटलीस्ट पैनल के ओनर्स ही होंगे। तो ये एक बहुत मतलब स्पेशल इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आईपीएल लगभग समाप्त होने को है, इसके बाद कैसे कार्रवाई जारी रहेगा? क्योंकि आईपीएल समाप्त होने के बाद लोग कहते हैं कि जो सट्टा का क्राइम है वो घट जाएगा और आरोपी भी छुप जाएंगे। नहीं, वैसे कुछ नहीं है। एक खास बात पुलिसिंग में ये है कि अगर FIR में नाम खुल रहा है तो वो कभी ना कभी तो गिरफ्तार होगा ही। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक लगभग शहर के जो भी नाम आप सुने होंगे या जो भी सट्टा से लिंक्ड है, सबका नाम हम लोगों ने खोल के रखा है। तो IPL के बाद भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी जहाँ पे भी छुपा है उनको पकड़ के गिरफ्तार करके लेके आएंगे। निश्चित ही साइबर एंड क्राइम की टीम लगातार सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 4 महीने के भीतर 18 प्रकरणों में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए CG भास्कर के साथ।